भारतीय संत समिति के माध्यम से आज आपने बैठक रखी, तो बैठक किस संबंध में रखी गई आप महाराज जी? अब ये अखिल भारतीय के संत समिति के विषय में हमने बैठक रखी थी। ये बैठक इसलिए रखी थी, हमारे जितने पुजारी प्रमाण पत्रधारी हो गए हैं उनके विषय में रखी थी। अपने अपने गांव में जाके अपने हिंदू धर्म का जागरण करने के लिए और अपन स्वयं भगवान की पूजा करने के लिए और नई पद्धति अपन को मालूम है, तो यहाँ बैठक में संचालन में सीखने के लिए भी आए थे और अपने गांव में अपन को जगाने के लिए अपना दूसरा धर्म चल रहा है, वो धर्म हमको नहीं करना है। हमको हिंदू धर्म सिर्फ एक, हम मूल्य निवासी हिंदू धर्म के हैं। इस विषय में हमने रखी थी। अखिल भारतीय से हम जुड़े हैं और बहुत आगे से 7 साल से चल रही है। अभी 2 साल दिन प्रतिदिन आप इतना काम करने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन आदिवासी क्षेत्र में ईसाई मिशनरी बढ़ रहा है, क्या कारण और क्या हो सकता है इससे? देखो भाई, ये बात सत्य है आपकी कि इसका कारण यही हो सकता है कि उन्होंने हर गांव में गिरजाघर बनाया और अठवाडिया में वो नियम से ही उनके गिरजाघर में जाते हैं, उनकी वो शिक्षा पढ़ाई करवाते हैं। वो हमारी महिला माता बहनों को ले जाके उसको पहले से उनको ले जाके क्या मालूम कौन सा वो तेल देते क्या करते उनके बारे में हमें पूरी अनुभव तो नहीं है, पर वास्तविक में देखा जाए तो हमारी कुल को किसी न किसी कारण वास्ते एक भ्रम में डाल के ये लोग उन्हें वास्तविक में धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ये करवाते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे भी 5-5 पंचायत के बीच में एक ऐसा प्रवचन भवन बने या ऐसी कहीं ना कहीं हमारी भी बैठक बने, तो ताकि हम भी 5 गाँव के बीच में जाके हमारे साधु संत अखिल भारतीय संत समिति ने ये विचार किया कि हम भी उसी गांव में 5 गांव के बीच में एक ऐसा सत्संग भवन रहे, उनमें हम 5 गांव के लोगों को 5 पंचायत के लोगों को इकट्ठे करके हम भी हमारे धर्म जागरण करें। इसी विषय में हमने याद बैठक। अब ये कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो आप तो रोज़ हिंदू धर्म का काम कर रहे हैं, तो वो लोग कैसे कहते हैं हिंदू नहीं है आदिवासी? आदिवासी हिंदू इस तरह से हैं कि प्रकृति पूजा है कि हम कुआं खोदते हैं, उसमें पानी निकलते हैं, उसकी पूजा करके हम पानी पीते हैं। फिर हम मक्का काटते हैं, तो मक्का काटने के लिए जाते हैं तो हम उसकी पूजा करके काटते हैं। फिर खेती में हल डालते हैं तो भी पूजा करके हल चलाते हैं। फिर कोई वृक्ष है तो वृक्ष हम आमा के जैसा कोई भी उसारते हैं तो उसको भी जो शादी करते हैं ना वैसे परणाते हैं। परिणाविन पसे हम इन केरी खाइए। इसलिए हमारा हिंदुत्व और हिंदू धर्म ही प्रकृति पूजा से है। नाम क्या आपका? शांतु बारिया। किस संगठन से हो आप? मैं जनजाति संगठन से हूँ और धर्म जागरण का काम देता हूँ। ये जयस आदिवासी परिवार भील प्रदेश और अन्य भी धर्मी संगठन हमारे समाज को यानी कि आदिवासी जनजाति समाज को कहते हैं कि ये आदिवासी हिंदू नहीं है, तो ये किस कारण कहते हैं वैसा? इनका सीधे सीधे हमारे समाज को तोड़ने में लगे हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम प्रकृति पूजक है, तो हम जमी माता को मतलब पूजते हैं और जमी का माता को हम माँ मानते हैं। गाय माता से हम दूध लेते हैं, उसके गोबर से खाद बनाते हैं और खेती पकाते हैं। तो हम इसलिए हमारी खास उपयोगी है, तो हमारी माँ है ये, इसलिए हम माँ मानते हैं। ये लोग जो बोलते हैं कि हम आदिवासी है, तो आदिवासी की तो ये जो अपन कृषि के आधार पर रहते हैं और कृषि के आधार पर रहते हैं, तो मतलब गाय के जो बैल है वो हमारे मतलब एक भगवान की तरह है, उसके हम कमा के खाते हैं। उनको वो नहीं मानते हैं, इसलिए हम उनका मतलब सीधे विरोध करते हैं। भाई तुम हम जो मानते हैं उनको आप नहीं मानते हैं। ये जितने भी जैसे जयस में 50% क्रिश्चियन लोग जुड़े हुए हैं, हाँ, और कहीं ना कहीं वो लोग उनको चढ़ाते हैं या फिर आप आदिवासी हिंदू नहीं हो यूँ करके, ऐसा लगता है शायद। हाँ, इनका कुल मिला के हमको एक मतलब अलग अलग वर्गों में बांटना चाहते हैं सीधा सीधा। बाकी तो इनका ये है कि जैसे ये जो इसमें ईसाई जो है वो बोलते हैं कि हम मतलब ज़मीन पर जो पूजा करते हैं उस पूजा वो खाते नहीं, बाकी हम खाते हैं।
और जो हमारा हिंदू संस्कृति से पूरा मतलब तालमेल लगा हुआ है। हम हिंदू मतलब हमारी पूजा पद्धति से हिंदू है। जो हम प्रकृति को पूजते हैं, पेड़ पौधों को पूजते हैं, इसके बाद पूजे बिना हम खाते नहीं हैं। जिस श्रावण में जो नया पानी गिरता है तो हम मतलब एक कलश के माध्यम से पहले शिव जी को अर्पण करते हैं, उसके बाद हम प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं। तो मतलब हम तो हमारी पूजा पद्धति और सब मतलब हमारी हिंदू संस्कृति हिंदू है हमारी। तो अभी बहुत सारे आदिवासी लोग जो भील कुल के हैं या फिर अन्य कुल के, लेकिन वो अभी फादर बन रहे हैं, यानी कि वो क्रिश्चियन यानी कि बड़े बड़े फादर बनते हैं ना चर्च के, वो बन रहे। उनको अभी जैसे डी लिस्टिंग का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, तो उनमें उनको बाहर निकाला जाएगा या आदिवासी समाज से उनका ऐसा है कि अपना ये कहना है उनको कि या तो आप आदिवासी रहो या फिर आप मतलब ईसाई पूरी तरह बन जाओ, ताकि दोनों तरफ का दोहरा लाभ जो ले रहे हैं वो लाभ हमारे जो बच्चे उनको मिले। या तो फिर तुम मतलब एक जो मतलब एक तरफ रहो, या तो इधर रहो या इधर रहो। आप दोनों जो है दोनों तरफ से लड्डू दोनों हाथ में मांगोगे तो उससे हमको भी मतलब हमारा नुकसान हो रहा है। इसलिए हम हमारा समाज पूरा ये बोल रहा है या तो तुम ईसाई बन जाओ या फिर आदिवासी रहो।